Assalamu alaikum. Myself Bilal Ahmad. Professionally, I am a teacher and my field subjects are mathematics and physics. तो यहाँ पर मैं सिंध बोर्ड की जो क्लास 9th की हमारी मैथमेटिक्स की बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 से स्टार्टअप ले रहा हूँ और हमारे चैप्टर 1 का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज हम इंट्रोडक्शन देंगे रियल नंबर्स का। पहली बात यह है कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। तो रियल नंबर हम कहते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर के सेट को। उस सेट को हम रियल नंबर कहते हैं जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर शामिल होते हैं। पहले हम जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर की पहचान ये है कि पहली बात ये फ्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद होंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में ये मौजूद होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात इनका जो डिनोमिनेटर हमारे पास होता है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। पहली बात ये फ्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद होंगे और दूसरी बात डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर है ए और बी, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गए और बी जो है वो हमारे पास ज़ीरो ना हो, ठीक है। रियल नंबर्स वो नंबर्स जो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद हो और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो ना हो। मिसाल के तौर पर 4/5 ये एक रेशनल नंबर है। अब हम कैसे जानेंगे रेशनल नंबर है, हम इसको डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाला नंबर अंदर जाएगा, नीचे वाला नंबर बाहर आएगा। 0 और पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 8 40, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आया 0.8 आ गया। अब देखिए ये पूरा डिवाइड हो चुका है, यानी रिमाइंडर में हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब ये नंबर हमारे पास रेशनल नंबर मौजूद है। हाँ, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पर 0 आ जाता तो फिर वो नंबर रेशनल नहीं कहलाता बल्कि वो इरेशनल नंबर कहलाता। तो आपको पता चला कि रेशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, वो नंबर जो अपॉन की फॉर्म में मौजूद हो वो रेशनल नंबर है। दूसरी बात, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाए और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास ऐसा नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर यानी कि हमारा रेडिकेंड कोई ऐसा नंबर हो जो कि खुद एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तब भी ये नंबर रेशनल कहलाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है रेशनल होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो कुछ इस तरह से इसका आंसर मेरे पास बन जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको देखना है जो आपने प्राइम फैक्टर निकाले हैं इनके पेयर कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आप देख सकते हैं 2 का भी पेयर कंप्लीट हो गया है, 3 का भी। इसका मतलब ये नंबर जो आया है हमारे पास, ये एक रेशनल नंबर हमारे पास आया है, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं। वो नंबर जो अपॉन की फॉर्म में मौजूद हो और डिनोमिनेटर 0 ना हो। अगर स्क्वायर रूट दिया गया है तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि उसके मुकम्मल पेयर हम लोग बना सकें, ठीक है। अब रेशनल नंबर हमें पता चल गया। अब इरेशनल नंबर क्या है हमारे पास। इरेशनल नंबर इसका उल्टा है, यानी कि पहली बात वो फ्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। वो फ्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद नहीं होते हैं, फिर ताल्लुक़ रखता है नहीं कि डिनोमिनेटर 0 हो या ना हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं लिख देता हूँ आपके पास 1/3, ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, देखें 1 अंदर 3 बाहर, 0 और पॉइंट, फिर 0 यहाँ बढ़ा दिया, 3 3 9, अब फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ा दिया, 3 3 9, फिर 1 बचा। अब ये 100 ऑन इसी तरह चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसका मतलब अब ये नंबर एक इरेशनल बन गया। वो नंबर जिसके नीचे रिमाइंडर में 0 आ जाए वो रेशनल होता है, जिसके रिमाइंडर में 0 ना बचे और वो चलता ही जाए तो वो इरेशनल नंबर हो जाता है। इसी तरह अगर स्क्वायर रूट दिया जाए तो उसके अंदर हमारे पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि अपने पेयर कंप्लीट करेगा ही नहीं। जिस तरह के 11 आ गया हमारे पास, ये अपने पेयर अब कंप्लीट करेगा ही नहीं, क्योंकि देखिए अगर मैं 11 के प्राइम फैक्टर ले लेता हूँ तो सिर्फ एक ही 11 हमारे पास मौजूद है। इसी तरह के कुछ नंबर ऐसे हमारे पास जो अपने पेयर कंप्लीट नहीं करते हैं, जिस तरह पेयर कंप्लीट नहीं करते हैं, जिस तरह फिर हमारे पास 13 आ जाता है और इसके अलावा हमारे पास 6 आ जाता है। ये सारे नंबर इरेशनल नंबर हो जाते हैं। और इरेशनल नंबर ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, इसे पाए पढ़ते हैं हम, और इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है और इसकी वैल्यू जो है बराबर है 22/7 के। अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये चलती रहेगी, इसलिए इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। आगे चल के हम मज़ीद जानेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है। तो अब रियल नंबर क्या है। रियल नंबर की ये लिखी हुई है हमारे पास डेफिनेशन, वो सेट जो रेशनल और इरेशनल नंबर का जो सेट होगा उसे हम कहेंगे रियल नंबर्स।
तो अब आप देख सकते हो आप ये रियल नंबर हमारे पास, रियल नंबर के अंदर हमारे पास आते हैं रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर अपॉन की फॉर्म में मौजूद हैं और डिनोमिनेटर उनका ज़ीरो नहीं है, ये नॉट इक्वल की निशानी हमारे पास। फिर इरेशनल नंबर ये अपॉन की फॉर्म में मौजूद नहीं है और डिनोमिनेटर भी ज़ीरो नहीं होता। पहली बात तो अपॉन की फॉर्म में मौजूद यानी फ्रैक्शन में मौजूद नहीं है, तो डिनोमिनेटर से फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। अब रेशनल नंबर हमारे पास खुद दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं इंटीजर्स और दूसरे होते हैं नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर यानी कि रेशनल नंबर, और इंटीजर्स, इंटीजर्स हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, जितने भी हमारे पास नंबर हैं जैसे कि 1 2 3 फिर ये 4, ये सारे इंटीजर हैं। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि इनके साथ कोई हम निशानी लगा देते हैं प्लस की या माइनस की। जब इनके साथ प्लस या माइनस की निशानी लग जाती है तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं। प्लस की निशानी है तो पॉजिटिव इंटीजर, माइनस की निशानी है तो नेगेटिव इंटीजर्स। अब हमारे पास इंटीजर खुद जो है वो तीन किस्म के हैं, ऑड इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स और होल इंटीजर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड जैसे कि 1 3 5 एंड सो ऑन, यानी कि जो नंबर 2 के टेबल से डिवाइड ना हो वो ऑड इंटीजर है। और इवन कौन से होते हैं जैसे कि 2 4 6 8 और फिर सो ऑन, यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो हमारे पास इवन इंटीजर होंगे। होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर जितनी भी हमारी काउंटिंग है ज़ीरो से स्टार्ट ले लें, उसके बाद 1 2 3 और चलती रहेगी, ये होल नंबर हैं। होल नंबर के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर। सारे नंबर्स ही हमारे पास नेचुरल नंबर है सिवाय ज़ीरो के। ज़ीरो को छोड़ के दोबारा से 1 2 3 और फिर चलती रहेगी जहाँ तक भी काउंटिंग है, वो नेचुरल नंबर है। फिर नेचुरल नंबर के बाद आते हैं हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, इनके सिर्फ 2 फैक्टर हमारे पास होते हैं, यानी वो नंबर जो सिर्फ 1 के और ख़ुद के टेबल में आए वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है और इस तरह चलते रहते हैं। वो नंबर जो 1 के और ख़ुद के टेबल में आए वो प्राइम है। एक आप लोगों को मैं बात बता देता हूँ कि 1 जो है 1 वो प्राइम नंबर नहीं होता। 1 नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं होता, ये सिर्फ होल या फिर इंटीजर है या फिर नेचुरल है, ये प्राइम नहीं है। ये क्यों प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की शर्त ये है कि वो 2 टेबल में है, 1 में और अपने में। ये सिर्फ एक ही टेबल में आता है, यानी इसका सिर्फ ओनली हैज़ 1 फैक्टर, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, यानी ये एक ही टेबल में आता है, इसीलिए हम इसको प्राइम कंसिडर नहीं करते। तो अब आपको पता चला रियल नंबर्स क्या है, सारे ही नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं सिवाय इरेशनल नंबर के। ठीक है बच्चों, थैंक यू, दैट्स ऑल। अगर आप लोगों को समझ में आया या इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।